बहुत समय पहले एक विशाल राज्य था जहां का राजा न्यायप्रिय और प्रजा वत्सल था। उसके महल में दो रत्न जैसे बच्चे थे, शाहजादा आरिफ और शाहजादी सायरा। दोनों ही बचपन से बहुत समझदार और दयालु थे। जहां शाहजादा घुड़सवारी, तीर, कमान और युद्धकला में निपुण था, वहीं शाहजादी किताबें पढ़ने, कला और संगीत में दक्ष थी। राजा और रानी दोनों अपने बच्चों पर गर्व करते थे, लेकिन साथ ही वे यह भी चाहते थे कि वे जीवन के संघर्षों को समझें। इसीलिए दोनों को कभी महल की ऊंची दीवारों में बंद नहीं रखा गया, बल्कि गांव-गांव जाकर लोगों से मिलने, उनकी समस्याएं सुनने और उनकी मदद करने की शिक्षा दी गई। पहला मोड़, सूखा और संकट। एक साल पूरे राज्य में भयंकर सूखा पड़ा। नदियां सूख गईं, कुएं खाली हो गए और खेत बंजर हो गए। लोग परेशान थे, लेकिन किसी में साहस नहीं था कि वह इस कठिनाई से बाहर निकलने का उपाय करे। तभी शाहजादा आरिफ ने ठान लिया कि वह पानी की तलाश में दूर दराज की पहाड़ियों की ओर जाएगा। उसने अपने पिता से अनुमति मांगी। राजा ने कहा, बेटा, यह बहुत खतरनाक यात्रा है, लेकिन अगर तुम्हारे इरादे नेक हैं तो जाओ। याद रखो, असली शहजादा वही है जो अपने लोगों के लिए त्याग करे। इधर शाहजादी सायरा ने भी हार नहीं मानी। उसने महल के भंडार गृह का सारा अनाज गरीबों में बांटना शुरू किया और औरतों, बच्चों को सहारा दिया। दूसरा मोड़, जादुई जंगल। शाहजादा अपनी तलवार और घोड़े के साथ जंगल की ओर निकला। कई दिन तक वह भटकता रहा, पर पानी का कोई निशान नहीं मिला। एक रात वह थककर एक पेड़ के नीचे सो गया। सपने में एक बूढ़ा साधु आया और बोला, हे राजकुमार, इस जंगल के भीतर एक जादुई झरना है, लेकिन उसकी रक्षा एक भयंकर अजगर करता है, जो भी झरने के पास जाता है